लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। पूरे भारत में हिंदवी स्वराज की अलख जगाने वाले मराठों ने अपने शौर्य, छापामार युद्ध की तकनीक के बल पर दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक और युद्ध क्षेत्र ऐसा था जहां मराठों ने न केवल मुगल बल्कि अंग्रेज और पुर्तगालियों को लगातार हराया। मराठे इस क्षेत्र में कभी हारे नहीं और सभी को उनकी ताकत के सामने सिर झुकाना पड़ा। एक समय तो ऐसा आ गया कि इन तीनों ताकतों यानी मुगल, अंग्रेज और पुर्तगालियों ने मिलकर मराठों से युद्ध किया और फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, भारत में शुरू से ही विदेशी ताकतें हमला करती रही हैं। सिकंदर के जमाने से लेकर चंगेज खान, तैमूर लंग और बाबर तक तमाम विदेशी हमलावर अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर भारत में घुस आते थे। पानीपत से लेकर हल्दी घाटी तक तमाम ऐसे युद्ध हुए हैं जहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। ऐसे में मुगलों जैसी बड़ी ताकत से युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने छापामार तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये वो समय था जब केवल मराठे ही नहीं, भारत के तमाम राजा महाराजा अपनी आर्मी यानी कि थल सेना को मजबूत करने पर तो ध्यान देते थे। मुगलों के पास बहुत बड़ी ताकत थी, औरंगजेब के पास एशिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। लेकिन फिर 17वीं सदी में यह कहानी बदल जाती है। कहानी बदलती है क्योंकि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच लोगों ने भारत के कोस्टल एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनके आसपास महाराष्ट्र और कोंकण के इलाके में तीन बड़ी ताकतें पैदा होती हैं। पहली ताकत थी बंबई। बंबई तब अंग्रेजों के कब्जे में थी। ये 7 टापुओं पर बसा शहर था जो आज जैसा दिखता नहीं था। दूसरी ताकत थी पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग गोवा और भसीन में कंट्रोल जमाकर बैठे थे। तीसरी ताकत थी सिद्दियों की, जो कि अफ्रीका के गुलाम थे और जंजीरा नाम के किले पर कब्जा करके बैठे थे। जंजीरा वो किला था जिसे कभी कोई नहीं जीत पाया था। जंजीरा के मालिक इन सिद्दियों को मुगलों ने अपनी शह दे रखी थी। ये तीनों ताकतें खास थी क्योंकि ये मराठों से लड़ते रहते थे और इनके पास अपनी नेवी होती थी। इस नेवी के दम पर ये सभी अपने शासन की सुरक्षा तो करते ही थे, साथ ही साथ इस नेवी के बदले उन्हें ट्रेड करने में भी काफी सहूलियत होती थी। सिद्दी हो या पुर्तगाल या फिर ब्रिटिश, ये सभी अपनी नेवी पर बहुत डिपेंडेंट थे क्योंकि उनका व्यापार इस नेवी की बदौलत चलता था। यही सब देखकर शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की नेवी बनाने की ठानी। उन्हें पता था कि मराठों को अगर सेफ रखना है और अपने आसपास के दुश्मनों से अगर बचे रहना है तो सिर्फ थल सेना से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल नेवी की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने नेवी बनाने पर खूब जोर दिया और ये नेवी इतनी ताकतवर और इतनी प्रोफेशनल बनी कि उन्हें आज भी देश की नेवी का फाउंडर माना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में मराठा नेवी से रूबरू कराऊंगा। कैसी थी मराठों की नेवी, ये काम कैसे करती थी और कैसे इसने मदद की मराठों को भारत की एक बड़ी ताकत बनने में। ये सब जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, रनिंग के लिए, फिट रहने के लिए अगर आप शूज देखना चाहते हैं तो शॉप नाउ पर क्लिक करके आप इन शूज को ट्राई कर सकते हैं जो कि काफी कंफर्टेबल है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मजात राजनीतिक प्रतिभा का सबसे स्पष्ट प्रमाण उनकी नौसेना और नौसैनिक अड्डों की स्थापना है। वैसे दोस्तों, जादूनाथ सरकार ने कुछ गलत कहा नहीं था। नेवी बनाने के लिए शिवाजी ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था और ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। पुर्तगालियों को अपने जहाज़ों की क्वालिटी के लिए जाना जाता था। शिवाजी ने इसीलिए पुर्तगालियों को जहाज़ बनाने के लिए भारत बुलाया। लेकिन फिर उन्हें लगा कि भारत के जो पुर्तगाली अफसर हैं जो गोवा में बैठे हुए हैं, उनको उनके जहाज़ों से दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पुर्तगाली इंजीनियरों के साथ इंडिया के कुछ ट्रेंड लोगों को लगाया ताकि पुर्तगालियों को काम करते देख वो भी अपना काम सीख सके। फिर शिवाजी महाराज ने जब देखा कि अब उनके लोग भी जहाज को बना सकते हैं तो उन्होंने आधे में ही काम को रुकवा दिया। फिर मराठों के ट्रेंड कारीगरों ने जहाज़ों को बनाया और इस तरह से बनती है मराठा मॉडर्न नेवी। शिवाजी महाराज की इस नेवी की सबसे पहले कमान दी गई मायनाक भंडारी को। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मराठा नेवी अपने आप में बहुत प्रोफेशनल थी। इसका स्ट्रक्चर और इसके बेड़े अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। मतलब ये कि हर सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग जहाज हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए मराठा बेड़ों को शिवाजी महाराज ने 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटा था। पहले थे गुराब,
गुराब बहुत बड़े और ताकतवर जहाज थे जिन्हें समुद्र में होने वाली लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जहाज लकड़ी के बने होते थे और इन पर तोपें लगी होती थी। इन्हें दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसके बाद आता है दूसरा जहाज जिसे गालबात कहते हैं। ये जहाज गुराब की तुलना में थोड़े छोटे होते थे, लेकिन इन्हें भी जंग में ही इस्तेमाल किया जाता था। इनकी स्पीड ज़्यादा होती थी और इन्हें खास तौर पर दुश्मनों का पीछा करने या फिर उन पर अचानक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी कैटेगरी में गश्ती करने वाले और छोटी मोटी लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज आते थे। इन जहाज़ों का नाम भी होता था। इन जहाज़ों को टारबोट कहा जाता था। वहीं पाल ये चौथे जहाज होते थे जो बड़ी बड़ी फ्लीट की तरह होते थे, जिन्हें लंबी दूरी की समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मराठा जहाज़ों की खासियत दोस्तों ये थी कि यूरोपियन जहाज़ों के कंपैरिजन में इनके जहाज़ थोड़े छोटे होते थे और इनका जो निचला हिस्सा होता था वो ज़्यादा फ्लैट होता था। अपनी इसी खासियत की वजह से वो कोस्ट के बहुत करीब पहुंचकर अटैक कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपियन जहाज़ थे उनके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि ये जो जहाज़ थे बड़े होते थे और इनका निचला हिस्सा उतना फ्लैट नहीं होता था कि ये कोस्ट के बिल्कुल करीब जा पाए। इसीलिए एक अंग्रेज ने लंदन में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि उनके जहाज यानी मराठों के जहाज वहां जा सकते हैं जहां हम यानी कि यूरोपियंस नहीं जा सकते। अब आइए कुछ और खासियतों की बात करते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना यानी नेवी 30 से 40 जहाजों के साथ शुरू की थी। जल्दी ही ये नंबर बढ़कर 200 के पार चला गया। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसने मराठों को कई जंगों को जीतने में मदद की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साल 1664 में मराठों और मुगलों की भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में नौसेना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लड़ाई के दौरान मुगलों का एक जंगी बेड़ा सूरत की ओर रवाना हुआ, लेकिन मराठा नेवी ने उसे 5 दिनों तक समुद्र में ही रोके रखा। इसकी वजह से मराठाओं ने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया। ठीक ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में पड़ने वाले बसरूर की रानी की मदद की थी। हुआ ये कि बसरूर के एक राजा थे जिनकी मौत के बाद पुर्तगालियों ने बसरूर पर कब्जा कर लिया। तब शिवाजी अपनी नौसेना लेकर बसरूर गए और पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। आज भी बसरूर में 13 फरवरी को इस मौके की याद में जश्न मनाया जाता है। फिर 1679 में शिवाजी की मृत्यु के बाद जब संभाजी छत्रपति बने तो उन्होंने भी मराठा नौसेना की कमान संभाली। संभाजी की नजर जंजीरा के किले पर थी जहां पर सिद्दियों का कब्जा था। हालांकि संभाजी इस काम में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मराठों के लिए कई किले बनवाए जिससे कि मराठा ताकत और भी ज्यादा बढ़ी। फिर संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा नौसेना को दिशा देने का काम किया कान्होजी आंग्रे ने। कान्होजी आंग्रे को इंडिया के सबसे लेजेंडरी नेवल कमांडर्स में से एक माना जाता है। आंग्रे का जन्म 1668 में कोंकण तट पर हुआ था। इनका पूरा बचपन बीता था समुद्र के किनारे। यही वजह है कि इन्हें समुद्र का अच्छा खासा ज्ञान था। हरनाई कांगरे का जन्म स्थान माना जाता है और इसका स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हरनाई में ही आंग्रे ने नौसैन्य कला को निखारा था। उनका जन्म रत्नागिरी तट के कोली गांव के लोगों के बीच में हुआ था जो अपनी नावों और देसी नावों के साथ सदियों से समुद्र में काम करते थे। इसी वजह से कान्होजी आंग्रे शिवाजी की नौसेना के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल भर्ती थे और अपने इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेज, पुर्तगालियों और सिद्दी को तो हराया ही हराया, साथ ही साथ वो जाने जाते थे दुश्मनों के जहाज़ों पर कब्जा करने के लिए। कान्होजी आंग्रे की लीडरशिप के चलते ही मराठा नेवी उस दौर की सबसे ताकतवर नेवी थी। उनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने मुंबई से सिर्फ 2 मील दूर यानी दुश्मन की नाक के नीचे से एक अंग्रेजी जहाज को कब्जे में ले लिया। क्योंकि इस जहाज में एक ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी भी थी, इसलिए अंग्रेजों ने आंग्रे को यानी मराठों को बहुत बड़ी कीमत देकर अपने जहाज को छुड़वाया था। यही नहीं, उनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि इन्होंने इसके दम पर लंबे टाइम तक मुंबई शहर का घेराव कर दिया था। इस घेराव के चलते अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। आखिर में अंग्रेज मराठों को एक अच्छी खासी रकम देने पर मजबूर हुए। कहा जाता है कि आंग्रे की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 50,000 पाउंड का नुकसान अलग से होता था। जो नुकसान हो रहा है उससे अलग। आंग्रे की बढ़ती शक्ति से परेशान होकर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों ने एक साथ मिलकर उन पर अटैक किया। 3 विदेशी ताकतों की विशाल सेना का सामना नौसेना, मराठा नौसेना ने अकेले किया। खंडेरी के युद्ध के नाम से मशहूर इस लड़ाई में तीनों को धूल चटा दी गई।
इतिहासकार मानते हैं कि समुद्र में उनकी स्ट्रेटेजी शिवाजी की जमीन पर बनाई गई स्ट्रेटेजी से मिलती जुलती थी, यानी कि सरप्राइज करना और चुपके से अटैक कर देना। इस तरह कान्होजी आंग्रे अपने बड़े से बड़े दुश्मन जहाजों को उथले पानी में खींच लाते थे, जहां वो चट्टानों से टकराते थे और फिर उन पर तोपों की बौछार करके उन्हें तबाह कर देते थे। इसके बाद जहाज पर चढ़कर क्लोज कॉम्बैट लड़ाई करते थे और जीत का अंत लूटपाट से होता था। इसकी एक वानगी ये थी दोस्तों कि उस दौर में पुर्तगाली अपने इलाके में आने वाले हर जहाज पर टैक्स लगाया करते थे। जहाज ले जाने के लिए करताज लेना पड़ता था, यानी कि एक तरह का परमिशन लेटर, जिसके बिना कोई भी जहाज पुर्तगालियों के इलाके में एंट्री नहीं कर सकता था। आंग्रे ने इस करताज को मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपना अलग कागज जारी किया। इस कागज को दस्तक कहते थे। मराठा नौसेना और आंग्रे की ताकत का आलम यह था कि सभी जहाजों के लिए दस्तक लेना कंपलसरी था, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर पुर्तगाली ही क्यों ना हो। आंग्रे का ही किया हुआ था कि अपने गोल्डन टाइम में मराठा नेवी वेस्टर्न कोस्ट से गुजरने वाले हर जहाज से चौथ कर वसूलती थी। कहने का मतलब था कि आंग्रे की लीडरशिप में मराठा नेवी का दबदबा सूरत से लेकर कोंकण कोस्ट तक था। पूरे कोंकण में मराठा नौसेना के किले बने हुए थे, यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप, जहां पर काला पानी की सजा देने वाले कैदियों को रखा जाता था, वहां पर भी उनका अधिकार था। मराठा नौसेना 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवीज में से एक थी। और इस तरह दोस्तों शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता से लेकर कान्होजी आंग्रे की लीडरशिप क्वालिटी तक, सिंधु दुर्ग और कोलाबा के अभेद्य किलों से लेकर समुद्री डकैती पर नियंत्रण तक मराठा नौसेना ने मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखा और समुद्री इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बनाया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वेस्टर्न घाट से अरब सागर में उतरते हुए बंजर पहाड़ी महाराष्ट्र कोस्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक एकांत जीवन के लिए अभिशत कान्होजी आंग्रे द्वीप एक पर्यटन स्थल है। ये कान्होजी आंग्रे को ही डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी मराठा नेवी की, कैसे शिवाजी महाराज से लेकर कान्होजी आंग्रे तक मराठा नेवी ने अपनी जीतों का परचम लहराया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हिस्ट्री कनेक्ट अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स और अपनी आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स आपको देते हैं। तो तब तक के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.